हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज की इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10th के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या करियर ऑप्शन है आफ्टर क्लास 10th। बहुत सारे बच्चे का ये डिमांड था कि भाई सर क्लास 10th के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर क्लास 10th से आपने बोर्ड पास कर लिया तो उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आपने 10th बोर्ड पास कर लिया है और आपके पास लगभग 50 to 55% मार्क्स है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले सर साइंस ले सकते हैं, या फिर आप कॉमर्स ले सकते हैं, या फिर आर्ट्स ले सकते हैं। सर ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स है क्या बाबू? साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स जो है ये स्ट्रीम होते हैं, अलग अलग स्ट्रीम। आपको करना क्या है ये चीज़ आप खुद डिसाइड कीजिएगा, और आपको लेना क्या है ये चीज़ आप खुद डिसाइड कर दीजिएगा। हम आपको बता देते हैं कि किस में क्या क्या आपको मिलता है। देखिए, अगर आप 10th से साइंस लेते हैं बाबू, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ दोनों ले सकते हैं। मतलब पीसीएम भी ले सकते हैं, पीसी भी ले सकते हैं और पीसीबीएम भी ले सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ सब अगर लेते हैं तो देखिए, अगर आप ये चीज़ ले लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, तो आप जितना भी कोर्सेस, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, आप करने के लिए एलिजिबल होते हैं। समझ में आ बात? अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ ले लेते हैं तो आप साइंस का कोर्स हो, कॉमर्स का कोर्स हो, आर्ट्स का कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, सब कुछ करने के लिए आप इस कोर्स को करने के बाद एलिजिबल होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ से अगर आप 12th पास कर लेते हैं तो आप क्या होता है भाई, आप जो है इन सभी कोर्स को, इसके अंदर जितने भी कोर्सेस आते हैं सबको करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब सर फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर बायो लेते हैं तो क्या करेंगे बाबू? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर लेते हो तो तुम देखो मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। किस में जा सकते हो? मेडिकल फील्ड में। अगर तुमको मेडिकल फील्ड में जाना है तो तुमको क्या लेना होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेना होगा। समझिए बात? अगर मेडिकल फील्ड में जाना हो तो क्या लेना होगा भाई? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको लेना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। या फिर कोई बच्चा सिविल सर्विस में जाना चाहता है तो अगर सिविल सर्विस करने भी चाहते हो, पीसीएस हो गया, यूपीएससी भी करना चाहते हो, तो हम कहेंगे भाई साइंस लेके पढ़ो। साइंस लेके पढ़ोगे दिमाग तेज हो जाएगा एकदम एक नंबर। उसके बाद तुम आर्ट्स पढ़ोगे तुमको हल्का लगेगा, चाहे तुम किसी भी टीचर का देख लो यही बात बोलेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब कॉमर्स में क्या क्या है सर? कॉमर्स आप अगर लेते हैं बाबू तो देखो क्या मिलेगा तुमको। कॉमर्स अगर लेते हो तो तुम कॉमर्स के अंदर जो भी कोर्स है वो कर सकते हो। मतलब अगर 12th पास कर लिए तो तुम बीकॉम कर सकते हो, है ना? बीकॉम कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो उसके बाद, और तुम्हारा क्या आता है सीए कर सकते हो। ये सब इसके कॉमर्स के मेजर कोर्सेज है। तो कॉमर्स लेकर तुम हाँ एमबीए कर सकते हो, बीबीए, एमबीए, ये सब कोर्सेज तुम क्या कर सकते हो? कॉमर्स लेकर कर सकते हो। ये सब कोर्सेज भी बहुत अच्छे होते हैं ना। एमबीए अगर आईआईएम से करते हो तो तुमको करोड़ों का पैकेज मिल सकता है भाई। आईआईएम से अगर एमबीए कर सकते हो। अच्छा, यहाँ इंजीनियरिंग तुम आईआईटी से निकाल लो, आईआईटी निकाल लो। लेकिन देख भाई, स्किल डेवलप करने के पीछे भाग, क्योंकि अभी देख, अभी एक खबर आया है कि आईआईटी बॉम्बे का बच्चा, आईआईटी बॉम्बे का लगभग 36% बच्चा अनएम्प्लॉयड रहा। अब बताओ, आईआईटी बॉम्बे में जाके पढ़ रहा है उसके बाद भी अनएम्प्लॉयड रह रहा है, क्या होगा? तो इसलिए स्किल पे फोकस करना है, सीखना है, सीखने पे फोकस करना है, रिजल्ट पे और फलाना ढमकाना चीज पे कम फोकस करना है। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो साइंस लोगे तो भाई साइंस का भी सारा कोर्स कर सकते हो, कॉमर्स का भी और आर्ट्स का भी। अगर पीसीबीएम ले सकते हो तो जितना भी कोर्स होता है ये सारा कुछ कर सकते हो। क्लियर? बायो लोगे तो मेडिकल फील्ड, मैथ लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? मैथ लोगे तो इंजीनियरिंग फील्ड, मेडिकल फील्ड में तुम एम्स जा सकते हो। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, इसलिए इधर भी कदम सोच के रखना और इधर भी कदम सोच के रखना। मतलब कि जीत कहीं भी है भाई, कंपटीशन तो हर जगह है। तो इसीलिए अगर मेहनत करना चाहते हो दम कि हाँ सर अब करेंगे, तो तुम ले लो चुपचाप आग बंद करके साइंस, बहुत बढ़िया होगा तुम्हारे लिए मेरे हिसाब से। अब बाकी तुम सेलेक्ट करना। आप देखो आर्ट्स, अगर देखो कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स का सारा कोर्स कर सकते हो और आर्ट्स का भी कोर्स कर सकते हो तुम, कॉमर्स लेते हो तो। और अगर तुम आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स से तुम क्या कर सकते हो? 12th के बाद तुम बीए करो, एलएलबी कर सकते हो, वकालत कर सकते हो ना, या फिर तुम सिविल सर्विस की तरफ मूव करो। लेकिन सिविल सर्विस भी अगर करना चाहते हो तो हम तो कहेंगे साइंस ले लो पहले, और उसके बाद तुम फिर उसके बाद पीसीएस या फिर जो भी चीज़ आपका यूपीएससी है उसका तैयारी करो। तो ओवरऑल आपको ये पता चला होगा कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो पीसीबीएम वाले हैं, मतलब पीसीएमबी या पीसीबीएम वाले हैं, फिजिक्स भी लिए हुए, केमिस्ट्री भी लिए हुए, बायो भी लिए हुए, मैथ लिए हुए, ये डोमिनेंट है। ये क्या है? डोमिनेंट। इनके पास बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन खुले हुए हैं। अब मेडिकल फील्ड में भी देखो, डिटेल वीडियो बहुत हो जाएगा, बहुत सारे कोर्स है। डॉक्टर के कई सारे कोर्स हो जाते हैं, एमबीबीएस हो गया, फिर आप बीएससी कर सकते हैं,
BAMS है, BHMS, बहुत सारे कोर्स होते हैं। फिर आपका सेपरेट अगर PCM वाले के लिए करें तो बहुत सारे कोर्स है, PCBA वाले के लिए भी बहुत सारे कोर्स है, PCBM वाले भी बहुत सारे कोर्स है। तो इसको हम अलग अलग वीडियो में ले सकते हैं। अगर आप बोलिएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे भी डिटेल बना देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे डिटेल बता देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ पे डिटेल बना देंगे, ठीक है। तो इस पर हम अलग से भी सेपरेट डिटेल बता देंगे। अभी तुमको ये समझना है कि सर 10th के बाद क्या कर सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। साइंस अगर लेते हैं और PCBM ले लेते हैं तो सर हम पूरे चीज़ों पे डोमिनेंट रहेंगे। तो बेस्ट तो सर यही होगा, लेकिन इसके लिए बाबू बहुत मेहनत करना पड़ेगा, समझे बात। अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो चुपचाप ले लो, ठीक है। और अगर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है माँ बाप का पैसा बर्बाद करने से, समझे बात। हाँ, तो फिर तुम कॉमर्स ले लो या फिर आर्ट्स ले लो। कॉमर्स में लो, जाओ मॉडलिंग करो, आर्ट्स भी सही है, समझे बात। तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।